मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साये में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। कोरोना का खौफ अवाम की बेएहतियाती के मद्देनजर पीएमपी डॉक्टर्स ने किया सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। कल से पीएमपी के क्लिनिक्स रहेंगे बंद। दुबई के हॉस्पिटल ने कायम की इंसानियत की मिसाल। 1.5 करोड़ की रकम माफ करते हुए तेलंगाना के मरीज को पहुंचाया हिंदुस्तान। जायदाद की लालच में अंधे हुए भाई ने किया भाई का कत्ल, फिर किया खुद को पुलिस के हवाले। शहर में ठगों की तादाद में हुआ इजाफा। नौकरी के बहाने लूटा गया 4 नौजवानों को। अवाम एहतियात करें। दह इलाकों में कब्रिस्तानों के हिसारबंदी के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना हुआ दाखिल। 7 मुलाजमीन हुए कोरोना से मुतासिर। अवाम में फिर भी गफलत। बोधन मुस्तखर में कोरोना के मरीजों की तादाद में आज कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स का भी नाम शामिल हो गया है। आज बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुलाजमीन की तिब्बी जांच की गई, जिसमें से 7 मुलाजमीन को कोरोना मुस्बित होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अभी और भी मुलाजमीन की तिब्बी जाँच बाकी है, जिसके लिए तिब्बी अमला तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा हर रोज शहर में बढ़ती जा रही है, जिसके असर से कोई भी नहीं बचा है। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तरक्की याफ्ता कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत एमपीडीओ, एमआरओ, एमपीओ, सरपंच व दीगर ओहदेदारान से तबादले ख्याल किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से आज मुनाकिद करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के एमपीडीओ, एमआरओ, एमपीओ, सरपंच ने शिरकत की। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मौजूआत में कब्रिस्तान की असारबंदी के कामों और हरितहरम के तहत लगाए गए पौधों की निगहदाश्त को सरपंच अपनी जिम्मेदारी में लेते हुए फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसके बाद इन्होंने आरमूर शहर के तहसीलदार संजय राव, एमपीडीओ गोपी बाबू, एमपीओ विजयना और आरमूर मंडल सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तबादले ख्याल किया। इसको मद्देनजर रखते हुए आरमूर मंडल के सरपंच फोरम के सदर लिम्बा रेड्डी ने कहा कि तमाम मौजूआत में जारी तरक्की याफ्ता कामों से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हरितहरम प्रोग्राम के शिरकारी के जरिए लगाए गए पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी सरपंच को दिए जाने का इजहार किया और कब्रिस्तान के सारबंदी के कामों को फौरी मुकम्मल करते हुए पाए तकमील को पहुंचाने को कहा और इन कामों में लापरवाही करने पर सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रोजगार तमानियत स्कीम एपीओ सुरेश, आरमूर मंडल सरपंच व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शहर के अवाम को प्लाटिंग के खरीदो फरोख्त के मामले पर बगैर डीटीसीपी लेआउट खरीदने वाले अशखास पर सख्ती से कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शहर के अवाम को प्लाटिंग के खरीदो फरोख्त के वक्त बगैर डीटीसीपी लेआउट के न खरीदे और प्लाटिंग करते वक्त भी बगैर डीसीटीपी लेआउट के न करे। अगर कोई शख्स डीटीसीपी लेआउट के बगैर प्लाट खरीदने पर इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि प्लाट खरीदने से कबल सारी मुफीद तरीन मालूमात हासिल करे। प्लाट खरीदने से पहले डीटीसीपी लेआउट का जायजा लेते हुए प्लाट खरीदने पर रकम महफूज रहेगी और सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ होने का इजहार किया। अवाम की बेएहतियाती व कोरोना वायरस से गफलत को देखते हुए शहर के पीएमपीस ने किया अपनी खिदमत पर सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। अवाम में तशवीश।
दिन ब दिन कोरोना का कहर शहर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर अवाम की बेएहतियाती को देखते हुए निजामाबाद के पीएमपी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर ने मुतहदा तौर पर ये फैसला किया कि वो बरोज़े जुम्मा 17 जुलाई से अपने क्लिनिक को बंद रखेंगे, लेकिन बजरिए फोन अपने खिदमात को जारी रखेंगे। शहर में चंद दिन कबल ही एक पीएमपी डॉक्टर का कोरोना के सबब इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये इक़दाम किया गया, जिस पर डॉक्टर्स ने वजह एक ही बताया कि दवाखाने की जगह मुख्तसर होने के सबब महफूज फासले पर अमल नहीं हो रहा है। उस पर मरीज के साथ आने वाले भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन हालात में हर एक की जान को खतरा है, लिहाजा तमाम डॉक्टर्स बजरिए फोन अपने खिदमात को जारी रखने का फैसला किया और अवाम से अपील की कि वो एहतियात करें और कोरोना वबा के साथ साथ मौसमी अमराज से बचने के लिए एहतियात करें। जो लोगों में जो दहशत फैली हुई है कि दवाखाने क्लिनिक्स बंद रह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाने बंद नहीं रहेंगे और ये सर्विस हमारी ऑनलाइन जो है सो रहेंगी और आप कभी भी जो है कॉल्स कर सकते हैं एनी टाइम, और कॉल्स करने पर आपको दवाएं वगैरह भी मेडिकल से हम दिला देंगे मुफ्त में। इसकी फ़ीस वगैरह भी कोई डॉक्टर से नहीं ली जाएंगी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम निज़ामात के जो भी आरएमपी पीएमपी जो डॉक्टर्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम भी, ये आपको जो है सो ट्रीटमेंट जो है ऑनलाइन दे देंगे और ये ट्रीटमेंट के दौरान भी आप बीच में फ़ोन कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी 3 दिन 5 दिन का दे रहे हैं वो आप घर में सेफ़ रहे कि अगर लिए तो बेहतर रहता। ऐसा कुछ दहशत की कोई ज़रूरत ही नहीं है और लोग जो है इसलिए बंद रखना है कि एक पेशेंट के साथ दूसरे पेशेंट्स भी कई आ जा रहे हैं और दवाखाने में जो बैठ रहे हैं दूसरे पेशेंट्स भी सर्दी खांसी के आ रहे हैं। लिहाजा जो है सो 15-20 पेशेंट में एक आध पेशेंट भी खुदा ना खास्ता अगर कोविड का रह गए तो दूसरों को जो है परेशानी नहीं होने की सूरत में नहीं होना, बल्कि हम ये चाह के जो है हम अपनी तरफ से जो है सेफ आप लोगों की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी की अहमियत नहीं है, अल्लाह ताला और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है, लेकिन आपकी सेफ्टी जो है सो हम ये चाह रहे हैं कि आप सेफ़ रहें। लिहाजा हमारी जो भी खिदमत रहेंगी आपसे हमेशा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लेता रहेगा और आप भी हमारे दुआ में ख्याल रखिएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह ताला इस बीमारी को, विबा को जल्द से जल्द इस दुनिया से निकाल दे और आप लोगों भी जो है सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हर डॉक्टर जो है सो सर्विस, हर डॉक्टर के मेडिकल दवाखाने के पास जो है सो नंबर रहेगा, आप कॉल कर सकते, बाजू मेडिकल से ले सकते और वो दवाएं ले लेके आप खुशी से घर में, क्योंकि वो पेशेंट अगर अकेला ही अगर ले लिया 3 दिन 5 दिन 7 दिन तो इंशाल्लाह वो कम हो जा रहा है, कोई भी नहीं है सर्दी खांसी से। आप लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी एसोसिएशन तरफ से ये तय किया गया था कि 1 हफ्ते के लिए दवाखाने बंद रखना है, बट दवाखाने सिर्फ बंद है, हम लोग आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। हमारे नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके पास नंबर्स है। हम तो दवाखाना बंद रखने का रीज़न यही है कि सिर्फ ये कोविड के लिए पेशेंट घर में क्वारंटाइन हो के हमको घर से कॉल करके आप मेडिसिन पूछिए, आपकी जो भी परेशानी है हमको फ़ोन पे बोलिए और मेडिकल जाके हम आपको मेडिसिन ले लीजिए। हम पूरे मेडिकल वालों को बोल के रखे हैं। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों वो तो बाहर निकल के पेशेंट आ रहा, फिर पेशेंट एक बीमारी लेके आ रहा लेकिन दूसरी बीमारी लेकर घर को जा रहा, जिसकी वजह से हम पेशेंट को बाहर लाना नहीं चाह रहे। इसलिए हम लोग ये बंद रख रहे, 1 हफ्ता बंद रख के आप लोगों को ऑनलाइन हम हमेशा के लिए अवेलेबल है। हमारे नंबर आपके पास है, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपके सिम्टम्स बोलिए, हम आपको मेडिसिन बोलेंगे, मेडिसिन आप जाके ला लीजिए। और ये माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल्स है, कोई भी डॉक्टर दवाखाना खुलना रखना नहीं है। मेडिकल्स खुले रह सकते हैं, वो मसला नहीं है हम लोगों को, लेकिन डॉक्टर कोई भी दवाखाना खुला रख के एक पेशेंट भी देखना नहीं, क्यों एक डॉक्टर भी देखा हुआ तो वहाँ पर पूरे असेंबल हो जाते हैं एक जगह पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग दवाखाना बंद करने की वजह कुछ भी नहीं है, इससे पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होना। पेशेंट घर में कल के दिन, आजकल वबा ऐसी चल रही है, हर घर में पूरे लोग मुतासिर हो रहे हैं सर्दी खांसी बुखार की वजह से। एक की वजह से सारे लोग उसके अंदर डूबे जा रहे हैं और एक आने के साथ साथ एक क्लिनिक की स्पेस छोटी रहने की वजह से पब्लिक ज़्यादा हो जा रही होने की, कोई मास्क का सही इंतज़ाम नहीं है, कोई सही मास्क लगा रहे नहीं। मास्क लगाने में अगर बोले तो उसमें तकलीफ़ हो रही, किसी को बीपी नहीं देखे तो तकलीफ़ हो रही, किसी को आला लगा के नहीं देखे तो तकलीफ़ हो रही। इसलिए हम लोग अपने नंबर दे के बाहर शटर के ऊपर बाहर लगा दिए। आप लोग अपने घर में रह के घर के अंदर ही क्वारंटाइन होके आप वही मेडिसिन अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाल्लाह उसी से अल्लाह आपको शिफा देने वाला है। माखलूर मंडल साडापुर तांडा पंचायत के अहाते में बदरपल्ली कैंप के प्रसाद ने
एक हाथ व पैर की हरकत ना करने के बावजूद भी शजरकारी के जरिए पौधे लगाकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की। माकलूर मंडल साटापुर टांडा पंचायत के हाथे में मदनपल्ली कैंप से ताल्लुक रखने वाले प्रसाद को बचपन से एक पैर व एक हाथ हरकत ना करने के बावजूद भी माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए अपने मौजे में हरितहरम प्रोग्राम शजरकारी के जरिए 1000 पौधे लगाकर अभी तक 6000 पौधे लगाते हुए एक बेहतरीन मिसाल कायम की। किसी की मदद के बगैर वो खुद रोजाना एक हाथ से गड्ढा खोदते हुए पौधों को लगाकर बेहतरीन निगहदाश्त की तरफ तवज्जो देते हुए मजीद शजरकारी के जरिए पौधों को लगाने का इंकशाफ किया। నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూరు మండలం నేను నాకు చేత అయిన కాడికి ఇప్పుడు వరకు నేను లెక్క పెట్టలేదు సారు. నేను 5:30 దాకా నాటాను అనుకున్నా, ఒక్క చేత్తో నాటుకున్నా. ఇక నాకు వెనక ముందు ఎవరు తోడలేరు, ఒక్కనే చేసుకున్నా. చెట్లు నాటితే వర్షాలు వస్తాయి, మనకి వర్షాలు వస్తాయి, చెరువులు నిండుతాయి, కడుపులు నిండుతాయి, పంటలు పండుతాయి, అందరికీ సంతోషంగా పంటలు పండుతాయి. ఈయన హ్యాండిక్రాఫ్ట్ అండి. ఒక చేతి లేదు, ఒక చేతితోనే బిడ్డ పావడ తీసుకొని గుంతలు తీసుకుంటే స్వయంగా ఒక దాదాపు ఈ సీజన్లో మాత్రం 1500 దాకా నాటాడు. పోయిన సీజన్లో కూడా ఇంతే అవి పైన ఈ రకంగా నాటుతూ ఈ అన్ని సీజన్లో ముందుకొచ్చి చెట్లు నాటడానికి ముందుకు వస్తారు. ఆయన హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా ఆయనకు చూసి అందరం మనం మార్పు కోసం చేసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం మీడియా ద్వారా. ఇక ఈయన కూడా ఎవరు లేరండి, భార్య కూడా, తమ్ముడు కూడా ఇలాగే ఎవరు చూడరు. హ్యాండిక్యాప్డ్ నేను ఇలా పింఛన్ వస్తుంది. शहर में ठगों की तादाद में इजाफा, नौकरी के बहाने लूटा गया 4 मासूम बच्चों को, वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। आज निजामाबाद के चंद नौजवान बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने उनके पास से भारी रकम और सेल फोन लेकर एक शख्स फरार हो गया। आज सुबह के औकात में श्रीनिवास नामी एक शख्स शेख आदिल नामी नौजवान जो एक ऑटो ड्राइवर है उससे मुलाकात करते हुए अपनी जान पहचान निकालते हुए खुद को जिले कलेक्टर ऑफिस का मुलाजिम बताते हुए इस नौजवान के साथ और 4 था 5 अफराद को खानगी नौकरी दिलाने का वादा करते हुए जिले सरकारी हॉस्पिटल ले गया और उनके पास से तमाम सेलफोन लेकर नए सर्वे ऐप डालने के बहाने लेकर फरार हो गया, जिस पर नौजवानों ने शहर के वन टाउन में इस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के सबब महकमे पुलिस की बेशतर खिदमत बंद होने के सबब भी इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेरा नाम शहबाज है। हमारे को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बोल के चीटेड कर दिया, यानी हमारे 4 जने के फ़ोन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया और उन्हें अब भी यार बोल के फ़ोन ले लेके चलेगा और अभी तक नहीं मिला उन्हें हमारे को। हम इसका एप्लीकेशन लिख के वन टाउन में दिए, अभी वन टाउन में है हम लोग। हम ये चाह रहे कि फ्रॉड के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए बोल के। हॉस्पिटल में गया उन्हें बोला हमारे को सॉफ्टवेयर डाल के भी देते बोल के बोला, वो सॉफ्टवेयर से हमारे को एक नहीं सर्वे काम करना रहता बोल के बोला। तो फ़ोन लिया नहीं, फ़ोन लेके एक ने सॉफ्टवेयर डालते बोल के उधर का उधर चलेगा और कैसे थे ऊपर न बोल के हमारे को भी नीचे बैठा दिया। कितने फ़ोन थे? कितने थे? कितने फ़ोन थे? 3 फ़ोन थे वो, 3 फ़ोन थे, 50,000 के फ़ोन थे वो, पूरे टोटली वो 50,000 के हो रहे हो। वैसा फ्रॉड करके चले गया वो। गवर्नमेंट ऑफिसर बोला कलेक्टर का नाम श्रीनिवास। शहर निजामाबाद के प्रगति भवन में नबार्ड के 39वें तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि सख्त मेहनत व जद्दोजहद के जरिए ज़राई मैदान में कामयाबी हासिल किए जाने का इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद के प्रगति भवन में नबार्ड का 39वीं तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत ज़राई मैदान में पहले मुकाम में न रहने की वजह धान की खरीदी पर पहला या दूसरे मुकाम पर होने का इजहार करते हुए कहा कि हमारे जिले में हल्दी जवार के किसान काश्त कर रहे हैं। कहते हुए कहा कि सीड प्रोसेसिंग की पैदावार हो रही है। इन्होंने कहा कि हर सीजन में 5 से 6 लाख मेट्रिक टन की फसल काश्त कर रहे हैं, मगर मिलन कैपेसिटी नहीं है क्योंकि धान के ज़ख़ीरे में केमिकल की वजह से दरियाफ्त करते हुए हमारे सेहत के ताल्लुक से फायदा मंद है या नहीं जायजा लिया जा रहा है और आने वाले सीजन में मार्केट में तलब वाली फसल उगाने के लिए तवज्जो देने की जरूरत है। किसान अवाम में तलब वाली फसल उगाने पर बेहतर कीमत हासिल करते हुए
मियारी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। हुकूमत किसानों को मुनाफा बख्श फसल की पैदावार करने के लिए माहिरीन ज़राअत की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए नफा बख्श फसल की पैदावार करने के लिए हिदायत जारी की जा रही है, क्योंकि किसान मार्केट में अपनी फसल की बेहतर कीमत हासिल कर सके। అంటే డిమాండ్ ఉంటే మన పంట ఈజీగా సేల్ చేయడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గరే. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్లో బోధన్ ఏరియా కావచ్చు, బాన్స్వాడ ఏరియా ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే అంతా ప్రైవేట్ సేల్ జరుగుతుంది. ఆ ఏరియా అంతా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వచ్చి కొని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. మిర్యాలగూడ నుంచి వస్తారు, కరీంనగర్ నుంచి వస్తారు. కానీ మన దగ్గర కొన్ని ప్రాంతాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిజామాబాద్ రోజు చూసుకుంటాం, ఇక్కడ ఉన్న సిరికొండ కావచ్చు, జగన్పల్లి కావచ్చు, లేదా దర్పల్లి డిస్పల్లి కావచ్చు. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎస్ గవర్నమెంట్ ఈవెన్ దీనికి కూడా పెద్ద డిమాండ్ లేదు. గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎంఎస్పీ రేట్ ప్రకారం ఉంటుంది. అందుకు గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ రావాలి, వెయిట్ చేయాలి, 70% పండిస్తే రైతు మార్కెటింగ్ గురించి అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు. సింపుల్గా పంట అయిపోయిన వెంటనే ఎవరికో ఫోన్ చేస్తాడు, ఆయన వస్తాడు, తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. లేదంటే ఈ విధంగా 15 రోజులు 20 రోజులు వెయిట్ చేయాలని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పక నిజామాబాద్ సంబంధించిన రైతాంగం అంటే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్న రైతాంగం. సో మనం ఇంకా కూడా ముందుకు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఎంతైనా ఉంది. సో ఏదైతే మనం పండిస్తున్న పంటకు వాల్యూ అడిషన్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసే విధంగా మనం మన జిల్లాలో తయారు కావాలి. दुबई हॉस्पिटल इंतजामिया की इंसानी हमदर्दी, जगत्याल के शहरी का 1.5 करोड़ का बिल माफ। दुबई के एक हॉस्पिटल ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए तेलंगाना के एक वर्कर की 1 करोड़ 52 लाख रुपए की बिल माफ कर दी, जो कोरोना वायरस से हॉस्पिटल में जेर इलाज था। तेलंगाना के जगत्याल जिले के वेनगुंटाला गांव से ताल्लुक रखने वाला वर्कर राजेश को कोरोना वायरस हो गया था। इसके इलाज पर 7,62,555 दरहम की रकम हुई, जो हिंदुस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए से जायद होते हैं। इतनी रकम राजेश अदा करने से मौकूफ में नहीं था। बताया गया है कि राजेश को 24 अप्रैल 2020 को दुबई अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राजेश का मामला सामने आने के बाद गल्फ प्रोटेक्शन वर्कर सोसाइटी के सदर नरसिम्हा और दूसरे सामाजिक कारकुनों ने इस मामले को हिंदुस्तानी कौंसिल खाने से रुजू किया। कौंसिल खाने की दरख्वास्त पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने राजेश के इलाज की मुकम्मल बिल माफ कर दी और इसे वतन वापस होने की इजाजत दी। दुबई में काम करने वाले तंजीमों के ताउन से राजेश के टिकट के इंतजाम किए और इसके हाथ में 10,000 रुपए की रकम भी दी गई। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मंडल मोरताड़ एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी, तहसीलदार श्रीधर ने मंडल के सेक्रेटरी वीआरओ ईजीएस ओहदेदारान से जिले कलेक्टर की हिदायत पर मंडल मोरताड़ हॉल में हुकूमत की तरक्की याफ्ता स्कीमात पर इजलास मुनक़िद किया। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मंडल मोरताड़ एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी, तहसीलदार श्रीधर, ईओपीआर श्रीधर ने मंडल के सेक्रेटरी वीआरओ ईजीएस ओहदेदारान से जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक मंडल मोरताड़ के हॉल में हुकूमत की तरक्की याफ्ता स्कीमात के बारे में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि इस माह की 28 तारीख तक हरितहरम प्रोग्राम, शजरकारी के जरिए लगाए गए पौधे और पार्किंग, चमन के मुकामात, रोड के तरफ इर्द गिर्द पौधे लगाते हुए रोजाना पानी सरबराह करते हुए पौधों को खुश्क न होने दे। इसकी हिफाजत के लिए ट्री गार्ड का क़याम अमल में लाते हुए हर रोज किनारों की गंदगी को साफ करते हुए कोई मसला दरपेश हो तो हुकूमती ओहदेदारान के इल्म में लाते हुए मसले को हल कर लेने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ईओपीआरडी श्रीधर, मंडल के सेक्रेटरी वीआरओ ईजीएस ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद कमरपल्ली मंडल के साबिका एमपीपी अंजुमान मौज़े कोनसा मंदूर में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए पौधे लगाए। जिले निजामाबाद कमरपल्ली मंडल की साबिका एमपीपी गड़ी अंजुमान मौज़े कोनसा मंदर में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के जरिए पौधे लगाते हुए इतराफ व इकनाफ के माहौल को पाक व साफ करते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब करने की हिदायत देते हुए कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से कायम करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घर के सामने 5 पौधे और रोड के इतराफ पौधे लगाते हुए निगहदाश्त
पर तवज्जो मरकूज करें। बरोज जुमेरात कमरपल्ली मंडल के मौजे कोनसा मंदिर में दीगर ओहदेदारान के साथ मिलकर हरितहरम प्रोग्राम और साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए घर के सामने पौधे लगाते हुए अपने इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ और शिफाफ करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की मदद से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की ख्वाहिश के तहत बालकोंडा हल्का-असम्बली तरक्की की जानिब गामजान है। इस प्रोग्राम में अवामी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। रियासत में IAS ओहदेदारान के तबादले, सैयद अली मुर्तजा रजवी सेक्रेटरी महकमे सेहत, ज्योति प्रकाश एडिशनल CEO मुकर्रर। रियासती हुकूमत ने आज 15 IAS ओहदेदारों के तबादले और तैनाती के अहकाम जारी किए। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने सरकारी अहकाम की इजराई अमल में लाई। जनाब सैयद अली मुर्तजा रजवी OSD तेलंगाना भवन का तबादला करते हुए इन्हें सेक्रेटरी महकमे सेहत व खानदानी बहबूद मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती A शांति कुमारी का तबादला करते हुए इन्हें महकमे जंगलात हवाले किया गया है। महकमे जंगलात का मुकम्मल इजाफी चार्ज जो रजत कुमार के पास था वो महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी और माहौलियात का इजाफी चार्ज जारी रखेंगे। डॉक्टर ज्योति बधा प्रकाश जो तवील मुद्दती तरबियती प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, इसकी तकमील पर उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहकाम के मुताबिक एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO तेलंगाना मुकर्रर किया गया है। श्रीमती रानी को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर मुकर्रर किया गया है, जबकि इस ओहदे से अहमद नदीम के मुकम्मल इजाफी चार्ज को हटा दिया गया है। आधार सिन्हा को डायरेक्टर जनरल FD मुकर्रर किया गया है, जबकि इस ओहदे का मुकम्मल इजाफी चार्ज जो रजत कुमार के पास था, इससे इन्हें सुबुकदोश कर दिया गया। S शर्मन एडिशनल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नक्श का तबादला करते हुए उन्हें कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नागर कर्नूल मुकर्रर कर दिया गया, जबकि इस ओहदे पर शेख यास्मीन पाशा मुकम्मल इजाफी चार्ज संभाली हुई थी, उन्हें इससे सुबुकदोश कर दिया गया। श्रीमती A देवसना कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदिलाबाद का तबादला करते हुए इन्हें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया, जबकि ये ओहदे का इजाफी चार्ज चित्रा रामचरण संभाली हुई थी, इन्हें इससे सुबुकदोश कर दिया गया। VK अरुणा को कमिश्नर सेहत व खानदानी बहबूद मुकर्रर कर दिया गया, जबकि इस ओहदे पर फाइज डॉक्टर योगिता राणा का तबादला कर दिया गया। KA श्रीनिवास राजू को सेक्रेटरी सियाहत व तहजीबी उमूर मुकर्रर किया गया। इस ओहदे का मुकम्मल इजाफी चार्ज M रघुनंदन राव संभाले हुए थे, उन्हें इससे सुबुकदोश कर दिया गया। T विजय कुमार को स्पेशल सेक्रेटरी SCD मुकर्रर किया गया। डॉक्टर योगिता राणा कमिश्नर सेहत व खानदानी बहबूद का तबादला करते हुए इन्हें कमिश्नर SCD मुकर्रर किया गया, जबकि इस ओहदे पर राहुल बोजा फाइज थे, उन्हें सुबुकदोश कर दिया गया। राहुल बोजा सेक्रेटरी SCD की हैसियत से खिदमत जारी रखेंगे। श्रीमती S पटनायक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पेद्दापल्ली का तबादला करते हुए उन्हें कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदिलाबाद मुकर्रर कर दिया गया, जबकि इस ओहदे पर फाइज श्रीमती देवसेना का तबादला कर दिया गया। श्रीमती भारती होलेगी कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मंचिरियल को कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पेद्दापल्ली का मुकम्मल इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि श्रीमती S पटनायक का तबादला कर दिया गया। ई श्रीधर को स्पेशल सेक्रेटरी कबायली बहबूद मुकर्रर किया गया है। रियासत में कोरोना टेस्टों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई। खानगी दवाखानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने व्हाट्सएप नंबर का आगाज। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 1597 नए मामला सामने आए। इसी तरह से मुतासरीन की तादाद 39,342 हो गई। आज 11 अमवात रिकॉर्ड की गई। मरने वालों की जुमला तादाद 386 को पहुंच गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 के इलाज के सिलसिले में खानगी दवाखानों और लेबोरेटरीज से मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9154170960 का आगाज किया गया है। हाई कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने अवामी शिकायत की वसूली के लिए इस नंबर का आगाज किया है, ताकि अवामी शिकायत वसूल की जा सके। हुकूमत की जानिब से कोविड टेस्टों की जुमला तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई है। आज 13,642 टेस्ट अंजाम दिए गए। इसी तरह से 2,86,606 जुमला टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं। आज 12,045 टेस्ट मनफी निकले। मनफी टेस्टों की जुमला तादाद 1,69,324 हो गई है। रियासत में फिलहाल 12,958 कोरोना के सरगर्म केस पाए जाते हैं।
आज 1159 कोरोना के मरीज रूबे सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इसी तरह से अब तक 25,999 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज जो 1,597 नए मामला सामने आए, इनमें ग्रेटर हैदराबाद के 796, रंगारेड्डी 212, मेडचल 115, संगारेड्डी 73, नलगोंडा 58, वरंगल अर्बन 44, करीमनगर 41, कामारेड्डी 30, सिद्दीपेट 27, मंचिर्याल 26, महबूब नगर 21, पेद्दापल्ली 20, मेदक 18, जयशंकर भोपालपल्ली 15, सूर्यापेट 14, यादाद्री भुवनेश्वर और निजामाबाद बिलतरतीब 13, जनगांव 8, कोत्तागोड़म 7, खम्मम राजन्ना सिरसिला बिलतरतीब 6, महबूबाबाद नारायणपेट विकाराबाद नागर कर्नूल और वनवर्ती बिलतरतीब 5, मलक और गदवाल बिलतरतीब 4 शामिल है। महकमे सेहत की जानिब से बताया गया है कि सरकारी दवाखानों में सिर्फ 10.8% बिस्तरों पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बाकी 89.2% बिस्तर मकलूआ है। अलामात जाहिर होने पर सरकारी दवाखानों से रुजू हो। गांधी हॉस्पिटल में भी 1890 बिस्तरों में से 994 बिस्तर मकलूआ है। टेस्ट और इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंकोठी, चेस्ट हॉस्पिटल एरागुड़ा और फिर हॉस्पिटल नलागुंडा रुजू हो सकते हैं। मामूली और हल्के अलामात रखने वाले मरीज सरकारी निजामिया यूनानी दवाखाने, चार मीनार, नेचर क्यूर हॉस्पिटल, आयुर्वेद और ह्यूमोपैथी हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं। अवाम से ख्वाहिश की गई कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहे, बच्चों और उम्र रसीद अफराद का ख्याल रखे, दीगर अमराज में मुब्तला अफराद को खुसूसी तवज्जो दे, मास्क और समाजी फासले को इख्तियार करें। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमत में 244 रुपये का इजाफा हुआ और वो फी 10 ग्राम 50,230 रुपये हो गई। बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफे की वजह से ये इजाफा हुआ। चांदी की कीमत में भी 673 रुपये का इजाफा हुआ और वो 53,527 रुपये फी किलो हो गई। जिले कामारेड्डी मदनूर मंडल मौजा इनापुरा के सरपंच रजन बी अरशद पटेल ने खस्ता हालत सड़क का जिक्र करते हुए फौरी मरम्मत किए जाने का किया मुतालबा। जिले कामारेड्डी मदनूर मंडल मौजा इनाबुरा के सरपंच रजन बी अरशद पटेल ने कहा कि मौजे इनाबुरा की रोड की हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से मौजे की मुकामी अवाम को और राहगीरों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने रोड की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों से रोड की हालत में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, जिसकी वजह से मौजे की हामिला ख़वातीन को हॉस्पिटल पहुँचने में काफी दुश्वारी हो रही है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के करीब अवाम से कई झूठे वादे करते हुए और अवाम के दरपेश मसाइल को नजरअंदाज करने के बजाय हल करते हुए इनकी तायद करने का इजहार किया। खानदानी जायदाद बनी मौत का सबब, भाई ने भाई का किया कत्ल। बिकनूर मंडल में पेश आया एक दिल दहलाने वाला वाकया, कत्ल के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। जिले कामारेड्डी मंडल बिकनूर मौजे तिप्पापुर में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक छोटा भाई शंकर ने अपने बड़े भाई पोचमपल्ली राजया को पुरानी दुश्मनी और जायदाद के ताल्लुक से इख्तलाफात को मद्देनजर छोटे भाई शंकर ने अपने बड़े भाई का चाकू से कत्ल कर दिया और पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को हवाले कर दिया। इसके बाद मुकामी अवाम ने शंकर के घर को मुनहदिम करने की कोशिश करने पर पुलिस ने मुकामी अवाम का घेराव करते हुए रोक लिया। पुलिस की जानिब से केस दर्ज करते हुए मौजे में सख्त तरीन बंदोबस्त किए जाने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कोरोना का खौफ अवाम की बेएहतियाती के मद्देनजर पीएमपी डॉक्टर्स ने किया सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। कल से पीएमपी के क्लिनिक्स रहेंगे बंद। दुबई के हॉस्पिटल ने कायम की इंसानियत की मिसाल। 1.5 करोड़ की रकम माफ करते हुए तेलंगाना के मरीज को पहुंचाया हिंदुस्तान। जायदाद की लालच में अंधे हुए भाई ने किया भाई का कत्ल, फिर किया खुद को पुलिस के हवाले।
शहर में ठगों की तादाद में हुआ इजाफा, नौकरी के बहाने लूटा गया 4 नौजवानों को, अवाम एहतियात करें। दह इलाकों में कब्रिस्तानों के हिसारबंदी के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।